GTA वाइस सिटी, GTA सैन एंड्रियास, GTA 4 और GTA 5 तो आपने जरूर खेली होगी, लेकिन इनको खेलने से ज्यादा तुम ये जानकर शौक हो जाओगे कि इनको बनाने में कितने पैसे लगे। तो सबसे पहला है GTA वाइस सिटी। हमारे बचपन की फेवरेट वाइस सिटी को ईयर 2002 में रिलीज किया था और मेकर्स ने इसे बनाने में राउंड फिगर $5 मिलियन यानी 140 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। नेक्स्ट है GTA सैन एंड्रियास। इस गेम को वाइस सिटी के 2 साल बाद यानी 2004 में रिलीज किया गया और इसको बनाने में मेकर्स ने सिटी के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा 280 करोड़ खर्च कर दिए। और सैन एंड्रियास के 4 साल बाद 2008 में आया GTA 4। ये गेम उस टाइम का अल्ट्रा रियलिस्टिक ओपन वर्ल्ड गेम था और इसी रीजन से मेकर्स ने इस गेम को बनाने में 2800 करोड़ खुशी खुशी लगा दिए। और इस गेम के 5 साल बाद 2013 में आया वन ऑफ द बिगेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम GTA 5 और इस गेम को बनाने में मेकर्स ने लगा दिए 7400 करोड़। और इस पॉइंट पे आपको लग रहा होगा कि रॉकस्टार कंपनी यहाँ पे रुक गए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। 2026 में आने वाली गेम GTA 6 न सिर्फ बाकी GTA गेम्स के मुकाबले में महंगी है, बल्कि ये गेमिंग हिस्ट्री में आने वाली अब तक की सबसे महंगी गेम है, जिसको बनाने में रॉकस्टार कंपनी ने 56,000 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए। नंबर 6, इस मशीन में लगे हैं 100 व्हील और ये सभी व्हील्स आपस में कनेक्टेड है। मतलब जब तुम एक व्हील को घुमाते हो तो दूसरा व्हील अपने आप घूमने लगता है। लेकिन 100वें व्हील की चक्कर शुरू होने में 1 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल भी नहीं, बल्कि आखिरी व्हील को घूमने में अरबों साल लग जाएंगे। दरअसल इस मशीन को गूगल गियर कहते हैं, जिसे एक डच इंजीनियर डेनियल डी ब्रोन ने हमारा दिमाग घुमाने के लिए डिजाइन किया है। क्योंकि इसका पहला व्हील जब 10 बार चक्कर पूरा करता है तो तब दूसरा व्हील 1 चक्कर पूरा करता है और इसी तरह हर दूसरा व्हील पहले वाले से 10 गुना स्लो चलता है। मतलब पहले व्हील को 1 चक्कर पूरा करने में 3.5 सेकंड का टाइम लगता है, जबकि दूसरे व्हील का 1 चक्कर 35 सेकंड में पूरा होता है। इसी तरह 5वां व्हील 10 घंटे में 1 चक्कर पूरा करता है, 7वां व्हील 1 महीने के टाइम में और 11वां व्हील 1 रोटेशन पूरा करने में 1000 साल लेता है। अब हम अगर थोड़े और आगे जाए तो 18वां व्हील 11 अरब साल लेगा 1 रोटेशन पूरा करने में। और अब और फास्ट फॉरवर्ड करके आखिरी वाले 100 व्हील की बात करें तो ये अपना 1 चक्कर पूरा करने में बिलियंस नहीं ट्रिलियन साल लेगा। लेकिन एक थ्योरी के हिसाब से अगर हम पहले वाले व्हील को लाइट के स्पीड से घुमा दे तो आखिरी वाला व्हील फिर शायद अपनी रोटेशन जल्दी पूरा कर ले। नंबर 5, आखिर मधुमक्खी जब एक इंसान को डंक मारती है तो ये खुद ही क्यों मर जाती है? तो बात बड़ी सिंपल है। जब मधुमक्खी किसी छोटे इंसेक्ट को डंक मारती है तो उनका स्किन पतला होने की वजह से डंक आसानी से निकल जाता है। लेकिन जब एक मधुमक्खी एक इंसान या किसी जानवर को डंक मारती है तो सिनारियो फिर डिफरेंट होता है, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में मौजूद छोटे छोटे स्पाइक्स ऊपर की तरफ खड़े होते हैं और जब ये इंसान की मोटी चमड़ी में घुसते हैं तो ये स्किन में फंस जाते हैं। और जब मधुमक्खी फुल जोर लगाकर डंक निकालने की कोशिश करती है तो इसी में उसका सारा स्पेयर पार्ट निकल जाता है। नंबर 4, इन सभी चीजों को माइक्रोस्कोप में देखने पर मैं अपने आंखों पर यकीन नहीं आएगा। पहला है ये तस्वीर, जो देखने में लग रहा है कि किसी ने लकड़ी को बीच से तोड़ दिया हो, लेकिन ये एक इंसानी बाल है जो माइक्रोस्कोप के नीचे इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट है ये पिक्चर, जो तुम्हें बिल्कुल प्रीशियस स्टोन्स हीरे जवाहरात लग रहे होंगे, लेकिन ये रेगिस्तान की रेत की छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो माइक्रोस्कोप के नीचे बिल्कुल एक खजाने की तरह दिखते हैं। नेक्स्ट है ये वाली पिक्चर, जिसमें बहुत सारे स्माइली फेसेस बने हुए हैं और आपको लग रहा होगा कि किसी कार्टून का सीन है, मगर रियलिटी में ये ग्रास है जो माइक्रोस्कोप के नीचे इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट है केला। एक फ्रेश केले को जब तुम माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखते हो तब तो सब कुछ नॉर्मल सा दिखता है, लेकिन जब तुम एक ज्यादा पके हुए केले को अंडर माइक्रोस्कोप रखोगे तो नजारा कुछ इस तरह सा होता है। और लास्ट में चिंटी, जो कि रियल लाइफ में तो बहुत छोटी सी होती है, लेकिन जब तुम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो तुम्हारी आंखें पट्टी की पट्टी रह जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल एक एलियन प्रेडिटर की तरह दिखता है। नंबर 3, जब ये छोटे छोटे सी टर्टल पैदा होते हैं तो ये डायरेक्ट समंदर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन उसी बीच या तो ईगल इनका शिकार कर लेता है या बड़े बड़े क्रेब। मगर हैरानी की बात तो ये है कि लोग इन छोटे टर्टल की मदद करने के बजाय बस खड़े रहकर उनका तमाशा करते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं।
दरअसल बात ये सी है, जब एक फीमेल सी टर्टल को अंडे देना होता है तो वो पानी से बाहर आके समंदर के किनारे खड्डा खोद कर वहाँ अपने अंडे देती है और अंडों के ऊपर रेत डालकर वापस समंदर में चली जाती है। तो कुछ टाइम बाद जब अंडे एच होकर उससे चूजे निकल जाती है तो वो बच्चे भी समंदर की तरफ रेंगना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनकी स्पीड बहुत ही स्लो होती है, जिस वजह से ईगल या फिर क्रेब्स इनको रास्ते में ही उठा लेता है। मगर इंसान चाहे तो उन्हें अपने हाथ में भी उठाकर समंदर में सेफली उतार सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि जब ये छोटे टर्टल समंदर की तरफ रेंग रहे होते हैं तो तब इनके माइंड में इस बीच का रास्ता और डायरेक्शन भी सेव होता रहता है। क्योंकि जब ये टर्टल्स बड़े होकर खुद अंडे देने लगते हैं तो इन्हें फिर अपने बर्थ प्लेस का लोकेशन याद होता है और ये वापस उसी जगह लौट कर अपने अंडे देते हैं। नंबर 2, ये है दुनिया के सबसे तेज ट्रेन, जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि तुम्हारी आंखें भी इसे कैच नहीं कर पाएगी। पहला है शिनकानसेन जापान। दरअसल ये जापान की एक बुलेट ट्रेन है जिसे शिनकानसेन कहते हैं और इसकी टॉप स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर और इससे कोयटा टू कराची का सफर 2 घंटे 9 मिनट में कवर होता है। नेक्स्ट है एल पातो। ये एक स्पेन की ट्रेन है जिसे एल पातो कहते हैं। एल पातो का मतलब है बतख और ये नाम इसलिए क्योंकि इसकी नाक बिल्कुल बतख की तरह दिखती है और इसकी टॉप स्पीड है 350 किलोमीटर पर आवर और इस स्पीड से तुम कोयटा से कराची का डिस्टेंस 2 घंटों में कवर कर सकते हो। नेक्स्ट है पुक्सिंग आओ CR 400। ये एक चाइना की ट्रेन है जो कि 400 km की स्पीड तक पहुंच सकती है और इस ट्रेन से अगर तुम कोयटा से कराची जाते हो तो तुम्हें लगेगा 1 घंटा 40 मिनट। नेक्स्ट है TGV। ये ट्रेन दुनिया की दूसरी सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है जो कि फ्रांस के पास है और इस ट्रेन की टॉप स्पीड है 574 किलोमीटर पर आवर और इस स्पीड से तुम कोयटा से कराची पहुंचोगे 1 घंटा 12 मिनट में। और लास्ट में है मैग्लोव ट्रेन। ये ट्रेन चाइना और जापान दोनों के पास है और ये दुनिया में बनाई गई अब तक की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। इस ट्रेन की सबसे कूलेस्ट बात ये है कि ये बाकी ट्रेन की तरह पटरियों पे नहीं बल्कि मैग्नेटिक लिविटेशन की वजह से पटरी के ऊपर फ्लोट करके चलती है और ये बिना शोर किए इसकी स्पीड पहुंच जाती है 600 किलोमीटर पर आवर तक और कोयटा टू कराची का डिस्टेंस से पूरा करती है सिर्फ 1 घंटा 9 मिनट में। नंबर 1, तुम्हें एक मकड़ी लग रही होगी लेकिन रियलिटी में ये एक मकड़ी नहीं बल्कि एक सांप की पूंछ है। दरअसल इस सांप को ऑन वाइपर कहते हैं जो अपने कुरकुरे पथरीले स्किन और मकड़ी जैसे पूंछ के जरिए शिकार करती है, क्योंकि ये सबसे पहले जाकर इन ग्रे पत्थर के बीच में बैठकर खुद को पत्थर के साथ मर्ज कर देता है और ऐसा करने से ये पत्थरों के बीच में कम्प्लीटली इनविजिबल हो जाता है और इसके बाद ये अपने पूंछ को इस तरह पत्थर पे रेंगना शुरू करता है जिससे बर्ड्स को लगता है कि पत्थर पे एक मकड़ी रेंग रही है तो बर्ड उस नकली मकड़ी का शिकार करने आ जाती है, लेकिन 2 सेकंड बाद ये खुद ही शिकार बन जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।